नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अनुभव शब्दों का विषय नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खायो, असली शांति शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगी। संसार में आप कुछ भी जान लो, इससे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए भीतर में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, तब तक असली शांति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सदगुरु महाराज की शरण में जाइए, सेवा करिए, सत्संग सुनिए, और जो ज्ञान वो देते हैं आपको, उस ज्ञान का भजन करिए। सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये भीतर की शांति की एक ऐसी टिपाई है। जिसने इस सेवा, सत्संग, सुमिरन को अपना दिया, जीते जी उस व्यक्ति ने परम शांति, परम सुख और उस आनंद का अनुभव कर लिया। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 2 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 17 प्रविष्टि, संवत 1947, कार्तिक 11, तदनुसार रविवार 2 नवंबर 2025। श्रद्धकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:31, अगली तिथि द्वादशी होगी। श्रद्धकालीन योग व्याघात योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 11:11, अगला योग हर्ष योग होगा। श्रद्धकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:31, अगला कर्ण भवकर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:03, अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में। 2 नवंबर दोपहर 1:15 पर शुक्रदेव तुला राशि से संचरण कर रहे हैं। और आपकी राशि पर क्या इसका प्रभाव है, तो आइएगा और अपने चैनल पर आकर जरूर देखिएगा। नमो नारायण। शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 44 मिनट है। ये 44 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़े, अमृत का चौघड़े, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़े सुबह 9:19 से लेकर सुबह 10:42 तक, अमृत का चौघड़े सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:04 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:50 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है,
क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 2 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 2 नवंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब एक सुदासन लगा लीजिए, उस पर बैठकर शिवाष्टकम का पाठ पढ़े या फिर सुने। प्रदोष काल में भी चौमुखा सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, निजी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बेरोजगारों को नौकरी आदि की प्राप्ति होगी, नए व्यवसायिक अनुबंध व यात्रा सफल होंगे, घर में शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा को लेकर विशेष उत्साही बने रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता भी आज आपको मिलेगी। राजनेता व प्रशासनिक क्षेत्र में विशेष सफल होंगे। क्या करें? पारिवारिक कार्यों में सम्मिलित हो, क्या ना करें? साझेदार से अनबन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहिसनहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, बेरोजगार को नौकरी पेशी आदि में लाभ होगा। अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इच्छित सफलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बड़े भाई का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का कारण बनेगा। युवा वर्ग को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी, कार्यभार में वृद्धि होगी तथा धन लाभ भी होगा। क्या करें? अनुकूल अवसर का लाभ उठाएं, क्या ना करें? व्यर्थ का तनाव व चिंता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। ओम तत्व निरांजनाय तारकरामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम होगी, परंतु बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। धार्मिक पुस्तक आदि पढ़ने का अवसर भी आपके साथ होगा। संतान के शिक्षा दीक्षा की चिंता नहीं होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी जन बौद्धिक कार्य व कला आदि के क्षेत्र में सफल होंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं को आजीविका की प्राप्ति आज हो सकती है। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें और क्या ना करें? स्वजनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। आज 2 सूत्र बताऊंगा जो बहुत अद्भुत है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतुदेव विराजमान हो और कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव हो, ऐसा जातक तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है, पर इतना सत्य होता है कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं उनकी बातों को। बोलता सच है लेकिन थोड़ा सा कड़वा होता है। ओम नमो नारायण। दूसरा सूत्र। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव की युति हो और दोनों की युति शुभ हो, ऐसी अवस्था में जातक के भीतर में जो भी चल रहा होता है कल्पनाएं, वो मैंने पूरी होती देखी है। आप इस कुंडली में इस सूत्र को अपना के देखिएगा, 100% घटित होगा, ये सही है। लेकिन चंद्रदेव भी शुभ हो और बृहस्पति देव भी शुभ हो, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। ओम नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से स्वागत है आप सभी का। मित्रों और साथियों,
प्रकृति का वरदान आयुर्वेद। जीवन शैली यदि प्रकृति के साथ जुड़ी रहती है तो बीमारियां हमारे पास नहीं आएगी। आयुर्वेद सदा यही कहता है कि सूर्य उदय से पहले उठो, कुछ नियम है उसका पालन करो। उठना सदा सूर्य उदय से पूर्व होगा और कम से कम 40 मिनट वॉक जरूर होनी चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम जरूर होना चाहिए और थोड़ा सा योग या थोड़ा सा आसन जरूर होना चाहिए। उससे शरीर बैलेंस रहता है। खान पान परिशुद्ध होना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में खान पान की परिशुद्धता नहीं। आजकल सब लोग मार्केट के बनाकर भोजन बनाकर मंगाते और खाते, और शुद्धता कैसी हो आपसे छुपी नहीं। उसमें विषय पर मैं कभी टीका टिप्पणी करता नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपका लीवर फैटी है, लीवर पर चर्बी आ गई है। तो ये जो उपाय है, ये देसी नुस्खा है, इसके प्रयोग से आपके लीवर का सारा फैट बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा लीवर हो जाएगा। लीवर की सारी चर्बी खत्म हो जाएगी। क्या करना है? 10 ग्राम इमली लेनी है, 10 ग्राम आलू बुखारा और 10 ग्राम अनारदाना लेना है। इन तीनों को शाम के टाइम एक गिलास पानी में माटी के बर्तन में भिगो के छोड़ देना है। माटी का कोई बर्तन लीजिए, एक गिलास पानी और तीनों को भिगो दीजिए। सुबह आपको उसको आराम से मसल कर छान लेना है और खाली पेट सेवन करना है। 10 से 15 दिन ले लीजिए। 10-15 दिन के बाद जाइएगा डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड कराइएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अद्भुत नुस्खा है। फिर भी लीवर का मामला है, विशेषज्ञों को जरूर दिखाना भाई, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में बहुत अच्छी विधियां हैं जो इससे आपको आराम दे सके। लेकिन ये आयुर्वेद का नुस्खा है बड़ा काम का। जीवन में फिर लीवर की ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उचित अनुचित का विचार करके कार्य करें। घर में मित्रों से कलह संभव है। वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा हानि भी हो सकती है। हाँ, स्वजनों का सहयोग भी आज आपके साथ नहीं होगा। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? यात्रा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः मनोकामना पूर्ण होगी। साहस व पुरुषार्थ बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा आज आपकी बनी रहेगी। नौकरी पेशे में उन्नति तथा धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। धन लाभ होगा। ऋण रोग आदि से राहत मिलेगी। राजनीतिक व व्यवसायिक कार्य में भी आज आप सफल रहेंगे। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा आदि संपन्न करें, और क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम क्लीं ब्राह्मणे जगदाधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है और अनुकूल है। वरिष्ठ अधिकारी व स्वजनों के सहयोग से आज सभी कार्य आपके बनेंगे। अपने आचार व व्यवहार आदि के कारण गौरवान्वित भी होंगे। सुख सौभाग्य व पराक्रम में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं की पराजय आज पूर्ण रूप से दिख रही है। क्या करें? कुटुंब व परिजनों की समस्या पर ध्यान दें। क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति सामान्य होगी। किसी सामाजिक कार्य को करने का मौका आज आपको मिलेगा। आपको अपना विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पॉलिटेक्निक तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता के लिए आज थोड़ी मेहनत करनी होगी। धार्मिक कार्यों व संगीत आदि में रुचि बढ़ेगी। युवा वर्ग के लिए अपनी कार्य संबंधी गोपनीयता को बनाए रखना आज ज्यादा जरूरी होगा।
क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करे और क्या ना करे, स्वजनों से बैर भाव ना करे। शुभ अंक 1, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाय। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था से मानसिक तनाव होगा। स्वजनों व कर्मचारियों का सहयोग आपके साथ नहीं होगा। धन का अपव्यय, परेशानियां बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी आज प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने चारों ओर के कुटिल मित्रों से बचकर रहे। मित्र मंडली आपको डुबो सकती है। सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्या करें, सूझबूझ से कार्य करें और क्या ना करें, अपने कार्य में किसी को दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 4, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। नारायणाय सुरहि सनहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नवीन व्यवसायिक अनुबंध आदि आज सभी लाभप्रद साबित होंगे। कार्य में सफलता व मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ग्रस्त जीवन भी सुखद होगा और पास पड़ोस के संबंध भी आज आपके सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। परिश्रम द्वारा किए गए सभी कार्य शुभ परिणामों को लेकर आएंगे। नवीन व्यवसायिक अनुबंध आज लाभप्रद साबित होंगे। क्या करें, उचित समय का लाभ उठाए और क्या ना करें, किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास न करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धारिणे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। आप अपने कार्यशैली में संपूर्ण सात्विकता रहते हैं। आप मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपकी भागदौड़ को, आपकी सच्चाई को आपका परिवार, आपके माता पिता, आपका संतान, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर या आपका बॉस सिरे से उस मेहनत परिश्रम को नकार देता है। तो ये चमत्कारी प्रयोग बड़ा अद्भुत होगा। एक घी का दीपक, मिट्टी का दीपक लीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी जो भारतीय नस्ल की है, और रुई की बाती 2 होना चाहिए। अलग अलग बाती दोनों लगा दीजिएगा। दिए का जो मुंह है ना, उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक को जलाने के बाद अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए और 1 चुटकी शक्कर ले लीजिए। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करिए और एंटी क्लॉक वाइज अपने सर के ऊपर से घुमा करके उस व्यक्ति का नाम या अपनी बात जो सही है वो लोग स्वीकार करें, उसका ध्यान करते हुए उसे दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा 27 दिन करिएगा। समय दिन होगा या तो शुक्रवार या शनिवार। समय होगा रात में 9 से 11 बजे के बीच में। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। धन की आवश्यकता आज आप महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। स्वजनों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होगा। संतान के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान देना है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा सैर सपाटे व मनोरंजन में ज्यादा रुचि लेंगे। लेकिन यदि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करते हैं तो मेहनत रंग अवश्य लाएगी। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, जमीन जायदाद संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। उन्नति के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए शानदार दिन है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में अपना समय बर्बाद ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें, कार्य के प्रति जिम्मेदार बने रहे और क्या ना करें, धन आदि का व्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया।
आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्री वात्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल होने से इच्छित कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ कार्य करें तथा व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट ना करें। खान पान के प्रति सचेत रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सितारे आपके साथ नहीं हैं। समय अच्छा नहीं जाएगा। कठिन मेहनत और परिश्रम ही रंग लाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं आपको थाली में परोस के मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी। हाँ, और तथाकथित मित्रों से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। नमो नारायण। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभंग पाश शुभंग पफल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय उदर सताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं।
लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।